4। मैं क्या देखना चाहिए, क्या तस्वीर क्या। यहाँ जी बन रहे हैं आज आलू वाले पराठे। आलू बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे ये प्याज और हरा धनिया चॉप हो रहा है। और अभी आया है मेरा ये पार्सल 11 की सेल से, मैंने दराज से मंगाया है। देखते हैं कैसे निकलता है। ये एग बॉयलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और 11 की सेल लगी हुई थी दराज पे, तो मैंने कहा चले मैं भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट पार्सल है जो कि मुझे मिला है। ये है इलेक्ट्रिक एग बॉयलर। और वैसे तो तस्वीर में तो ये बड़ा ही प्यारा, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जितनी इसकी कीमत है, यानी कि 1200 रुपये में मुझे ये मिला है, और डिलीवरी भी बीच में। तो फिर मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी ऑर्डर कराया था तो ऐसे ही मिला था। लेकिन ये कि काफ़ी अच्छे चल जाते हैं ये। साल 2 साल अगर 1200 में आपके अंडे बॉयल हो रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। बस इसमें यही है कि पानी डाल दो, एग बॉयल करने के लिए रख दो, और फिर साथ चाय शाय बना लो। नाश्ते में ये बड़े ज़ाहिर है ये काम आते हैं, क्योंकि नाश्ते में हमारे अंडे बॉयल ज़रूर होते हैं, और हम फ्रेश अंडे ही बॉयल करते हैं। हमें हाफ़ बॉइल्ड एग पसंद है चाय के साथ। और कोविड में हमें ये आदत पड़ी थी, मेरे हस्बैंड और मैं चाय और अंडे ज़रूर सुबह खाते थे, अंडे बॉईल करके, और ऑमलेट और फ्राइड। और तब से अंडों की आदत जो पड़ी है वो अब तक है कि अंडों के बगैर हमारा नाश्ता होता ही नहीं है। तो खैर जी, आज हम बना रहे थे आलू के पराठे। और आलू के पराठे भी सर्दियाँ आते ही किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। और आलू के पराठे, गोभी के पराठे, साग के पराठे, और मुझे तो फेवरेट, जो मेरे फेवरेट है ना, वो मूली के पराठे हैं। साथ में लस्सी बनी हुई, मज़ा आ जाता है। मूली के पराठे बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं आलू से ज़्यादा। मुझे लगता है आलू के पराठे थोड़े से हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस जो है वो मूली के पराठे ही होते हैं। और ये सुबह का नाश्ता नहीं हो रहा, ये दोपहर में ही बना रहे हैं हम, तो नाश्ता और लंच जो है वो इकट्ठे ही हो जाता है। फिर शाम में, रात में देखेंगे कि क्या खाया जाए। वैसे हम 2 टाइम ही खाते हैं, दोपहर में खा लिया या रात को। नाश्ता मेरे घर वही बॉइल्ड एग और चाय, बस वही होता है हमारा नाश्ता डेली का। कभी कभार होता है कि कोई पराठा खा लिया, कोई ऐसे दिल कर रहा है, कुछ चने मंगा लिया, अगर बहुत ही कम, मतलब महीने में कोई एक बार इस तरह से होता है कि पराठे शराठे बन जाए। तो इसलिए सर्दी में ये फ़ायदा होता है कि आप अगर आप दिन में भी पराठे खाते हैं तो आपको अच्छे ही लगते हैं। तो ये जी मैंने नए मंगाए हैं सेट, अपने बेड सेट मंगाए हैं। एक कंफर्टर है, ये वाला कंफर्टर है, और ये वाला क्विल्ट कवर है। क्विल्ट कवर के साथ है, क्विल्ट भी है बीच में। तो अभी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। दोनों बड़े प्यारे कलर मैंने पसंद किए हैं, और विंटर के हिसाब से पसंद किए हैं, क्योंकि डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कभी उस हिसाब से मंगा लेते हैं। मौसम चेंज होता है तो फिर बेडिंग भी चेंज करने का दिल करता है। तो चलें पहले मैं ये वाला खोल लेती हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, बड़ा ही प्यारा कलर है, बड़ा ज़बरदस्त कलर मुझे लगा है। ये कंफर्टर है जी, कंफर्टर कह लें, कंफर्टर कह लें। ये इसकी बेडशीट है, ये इसको पिलो कवर है, 4 पिलो कवर, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ये अभी मैं नहीं बिछा रही, क्योंकि मैं अभी बिछा रही हूँ क्विल्ट वाला। लेकिन कलर तो बड़ा कमाल का है, और ये देखिए इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि मैंने और मंगा लिए हैं। क्विल्ट,
और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने एक जगह से ऑनलाइन अपना कंफर्टर सेट ऑर्डर किया था, जो कि मुझे ज़रा भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी। बेडशीट बहुत छोटी थी, उसमें सिंथेटिक बहुत ज़्यादा मिक्स था, और मतलब कि चादर पूरी आई ही नहीं थी। मैंने एक दफ़ा भी उसको यूज़ नहीं किया, मैंने वहीं के वहीं उसको रिमूव कर दिया था, क्योंकि वो मेरे बेड से काफ़ी छोटी हो रही थी और बस मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए थे। इसके बाद मुझे लगा कि अब तो ऑनलाइन कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ें मंगानी। खुद जाओ, खाड़ी से लो, चैनवन से लो, या जहाँ से मर्ज़ी आइडियाज़ से ले लो। ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं मंगाना। लेकिन एक और जगह से उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी चीज़ें चेक करें, आपको पसंद आएंगी। और वाकई जब मुझे मिली थी और मुझे सच में इतनी ज़्यादा वो पसंद आई थी, क्वालिटी इतनी पसंद आई थी कि अब आँख बंद करके बस मैं डिज़ाइन और कलर पसंद करती हूँ और ऑर्डर करा लेती हूँ। बल्कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किए और सब ने तारीफ़ की कि वाकई क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये आप देख लें कितने बड़े साइज़ का कंफर्टर है, बेडशीट इतनी बड़ी है कि आराम से, मेरे किंग साइज़ का बेड है, तो कितने आराम से बेडशीट भी आ गई। और अब मैंने खैर पिलो भी इनसे मंगाने हैं, मतलब फीलिंग मंगवानी है। और कॉटन इतनी ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल। आप एक दफ़ा बेड बना के रख लें, पूरा दिन आराम से ये सेट रहता है, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन की बेडशीट या चादरें, इस तरह कंफर्टर वगैरह बहुत अच्छा चलते हैं। नंबर इनका मैं मेंशन कर रही हूँ, आप ही मंगाना चाहें। बहुत अच्छी, बहुत नाइस लेडी हैं। आप मेरा नाम लेके उनसे ऑर्डर करें, आपको इतना अच्छा लगेगा ना इनसे ऑर्डर करके। तो जल्दी जल्दी से बस इनको ऑर्डर प्लेस करें। सर्दियाँ आ गई हैं तो भाई अपनी बेडिंग शेडिंग चेंज करें, ज़रा अपने कमरे को और अच्छा बनाएं। और अभी जनाब आई हूँ जी मैं किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी हूँ शलजम और मटर की भुजिया। साथ में मैं गुड़ वाले चावल बनाऊँगी। गुड़ वाले चावल मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद है, बल्कि वो ऊपर मलाई डाल के खाते हैं तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें मैंने एक बड़ी साइज़ के प्याज डाली, क्योंकि शलजम में थोड़ा सा खारापन होता है तो प्याज में थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। साथ मैंने ऑयल डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे गुड़ वाले चावल जिसको नहीं बनाने आते तो ये बेस्ट रेसिपी है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला, यानी कि 2 टेबलस्पून ही मैंने उसमें घी डाला होगा इंस्टेंट पॉट में। साथ मैंने एक छोटी प्याज हल्की सी ब्राउन करने के लिए रख दी है। यहाँ पे दोबारा सालन की तरफ आती हूँ तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, एक बड़े साइज़ की टमाटर डाल के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे प्याज जैसे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ डाल दिया, और साथ ही मैंने इसके पानी डाल दिया। 2 मग्गे मैंने चावलों के लिए थे तो मैं 4 मग्गे इसमें पानी के ऐड करूँगी। और पानी मैंने जैसे ही इसमें डाला तो मैंने साथ ही गुड़ भी डाल दिया था। और गुड़ का हिसाब इस तरह से होता है कि अगर आपने आधा किलो चावल लिए हैं तो आधा किलो गुड़ जाएगा, और 1 किलो चावल लिए हैं तो 1 किलो गुड़ जाएगा, यानी कि बराबर में गुड़ जाता है। मैंने 2 कप चावलों के लिए थे तो मैंने उसी हिसाब से ना अंदाजे से मैंने गुड़ डाल दिया था उसको घुलने के लिए। सालन की तरफ फिर से आते हैं तो मैंने मसाले में डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और इस मसाले को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और मैंने अभी आपने देखा होगा दूसरी तरफ से मैंने शलजम और मटर जो हैं वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि शलजम थोड़े से टाइम लेते हैं, गलते गलते ना वो काले से पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं एक साइड से उनको बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ जैसे बॉईल हुए तो मैं इसको यहाँ पे मसाले में डाल दूँगी और फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी शलजम में कसर थी। अच्छा, क्योंकि मैं भुजिया बना रही हूँ तो मैं चम्मच के साथ या डोई या जो भी आप जिससे मिक्स कर रहे हो उसके साथ हल्का हल्का सा ना यूँ मैश करते जाएँ, तभी उसमें टेस्ट भी आता है भुजिया में और वो मज़े की बनती है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बस मैं भूनती जाऊँगी, पकाती जाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि अगर मैं इसको ढक के रखूँ तो ये नीचे ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पे गुड़ जो है वो अच्छे से घुल चुका है, बिल्कुल गुड़ गायब हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। अच्छा, दूध ऐड करने से क्या होगा कि एक तो चावल सॉफ्ट से बनते हैं, दूसरा अगर मैल शैल होती है कोई गुड़ की तो वो भी ऊपर आ जाती है। लेकिन क्योंकि गुड़ जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाला था और मैंने आज ही मंगाया था, और सर्दियों में वैसे भी नए बन रहे होते हैं गुड़ शुड़, तो वो ज़रा मतलब साफ़ सुथरा था, कोई ऐसा मैला नहीं था, तो इसलिए मैल निकली ही नहीं और मैंने निकाली भी नहीं। अच्छा, चावल मैंने यूज़ किए हैं पक्की बासमती के, जिसको सेला चावल भी कहते हैं, जो बिरयानी वाले होते हैं। आप दूसरे चावल भी यूज़ कर सकते हैं। चावल मैंने डाले, पहले तो मैं इसको 5 मिनट ज़्यादा आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं, क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ तो मैं राइस वाला बटन दबा के
उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो 15 से 20 मिनट दम पे पकता है और बहुत अच्छा बन जाता है। आप ज़ाहिर है इंस्टेंट पॉट में नहीं बना रहे होंगे तो आप बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिएगा, दम वाली आंच। उसमें आप उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें बस। तो वो आराम से उसमें दम भी आ जाएगा, चावल भी अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ जी हमारी भुजिया अच्छे से रेडी हो चुकी है। अच्छा, मैंने बीच में ना मीठा चेक किया था कि क्योंकि कलर नहीं आ रहा था ना, तो मुझे लग रहा था जैसे फीके फीके हों ना गुड़ वाले चावल। तो मैंने जब चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा था ना कम था। तो मैंने कहा अगर कम होगा तो मैं थोड़ा सा गुड़ बीच में डाल दूँगी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पे राइस वाला बटन दबा के इसको दम पे रख दिया था। ये तकरीबन 12-15 मिनट में अच्छे से पक जाता है। और यहाँ जी हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो रेडी हो चुके थे। मैंने बीच में ढक्कन खोल के खोपरा डाल दिया था कि उससे बड़ा प्यारा सा अच्छा सा लुक आ जाती है। बहुत मज़े के बने थे। आप देख रहे हैं कितने खिले खिले, ना कोई सख्त है ना कुछ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।